अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। Shaheen Group of Institutions presents Shaheen Academy in Hyderabad. Authenticity of result is our strength. The courses offered for MPC students are IIT, JEE and NEET coaching for BIPC students. Excellent and experienced faculty of 20 plus years. Disciplined, clean and good hostel campus for the students. Admissions are open at our branches in Malakpet, Masab Tank and Aramghar in Hyderabad. Hurry up. NEET crash course starts from 20th March 2020. अस्सलाम वालेकुम। आज दोबारा आपके दरमियान में आया हूँ। सबसे पहले तो आज जो है लॉकडाउन का 5वां दिन है पूरे हिंदुस्तान में और तेलंगाना में ख़ास तौर पर। आज सुबह से जो है मुसलसल, क्योंकि 5 दिन गुज़र गए, 5 दिन गुज़रने के बाद में जो है आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा कि जो माइग्रेंट लेबर्स है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के जो सेंटरिंग के लेबर है, जो मिस्त्री का काम करने वाले हैं, ये तमाम लेबरर्स का आज बहुत दिन से यानी इतना परेशान हैं कि बिहार के तकरीबन जो है हमारे तेलंगाना में ख़ास तौर पर हैदराबाद और अतराफ़ के इलाक़ों में जो कंस्ट्रक्शन बिज़नेस कर रहे हैं, ये लोग जो है तकरीबन एक 20,000 लेबर हैं बिहार में, यानी किशनगंज, आपके कोचादामन, पटना और कहीं मुकामात के ये लोग हैं। तो और आपके महाराष्ट्र के कई लेबर हैं हमारे हैदराबाद में काम करने वाले, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में काम कर रहे हैं। महबूब नगर के अतराफ़ में फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो ये माइग्रेंट लेबर्स के बारे में मैं कई दिन से जो है हुकूमत को तवज्जो दिला रहा था। तो आज KTR साहब ने मीटिंग हेल्ड की है एम्प्लॉयमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के तरफ से। लेबर कमिश्नर को भी बुलाया गया, बल्दिया कमिश्नर को बुलाया गया और पुलिस के आला अहदेदारों को बुलाया गया। एक मीटिंग ली गई, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो KTR साहब ने खुद अपने ट्विटर हैंडलर से और मिनिस्टर फॉर IT एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, म्यूनसिपैलिटी की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में ये कहा गया है कि तमाम बिल्डर्स को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने लेबरर्स का ख्याल रखे। पूरे ये जो 21 दिन का लॉकडाउन है, इसके ऊपर जो है इनको खाना दिया जाए, इनको रहने के लिए दिया जाए। और क्योंकि लेबर पेशा जो है ये दे आर वेरी प्रोन फॉर डिजीजेस, तो जो हैदराबाद लिमिट्स में हैं उनके जो डॉक्टर्स टीम हैं, जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, इनसे ये इत्तला दी गई है कि ये तमाम अपने अपने लेबरर्स को चेक करवाते रहें। अगर किसी को भी डाउट है, कोई बिल्डर को डाउट है या कोई कंट्रैक्टर को डाउट है कि इनका लेबर जो है बीमार है, तो वो इमीडिएट जो है पुलिस के हेल्पलाइन पे या बल्दिया के हेल्पलाइन पे इनको इत्तला करना चाहिए। अगर और KTR ने ये भी वार्निंग दी है कि अगर कोई लेबरर बीमार पड़ेगा और कोई बिल्डर या उसका कंट्रैक्टर अगर हिस्सा नहीं लेगा, तो उस यानी इत्तला नहीं देगा, तो उसके ऊपर क़ानूनी कार्रवाई की जाएंगी। तो अब मैं तमाम आवाम से गुजारिश करता हूं कि आप अगर कहीं भी लेबरर्स को पाएंगे, यानी अगर वो लोग कहीं भूखमरी से फिर रहे हैं या कुछ परेशान हैं, अगर उनका बिल्डर नहीं देख रहा है, अगर उनका कंट्रैक्टर उनको नहीं देख रहा है, तो इसकी इत्तला फौरी पुलिस को दीजिए 100 मिलाकर, या नहीं तो बल्दिया का जो हेल्पलाइन नंबर है उनको हेल्पलाइन नंबर पर करिए, या नहीं तो आपके डायरेक्टली KTR साहब को उसका वीडियो बनाकर ट्वीट कर सकते हैं। ये मसला था कि जो लेबरर्स का बहुत दिन से चल रहा है। आज इस मसले को हुकूमत ने कुछ हद तक ही इसको हल करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि KTR की वार्निंग पर पूरे कंट्रैक्टर्स, बिल्डर्स ये पूरा अमल करेंगे। अब रही बात दूसरी के हमारे जो कई लोग हैं, ये 5 रियासत के लोग बहुत परेशान हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, क्योंकि एक दूसरे के लेबर्स है। अब जैसा छोटे छोटे वाक़यात कई सुबह से मुझे आ रहे थे कि करीमनगर से एक साहब आए हुए हैं, 21 तारीख के दिन शादी के लिए आए हुए थे। यहाँ पर उनके 5 अफराद फंसे हुए हैं। यहाँ से कोई गाड़ी उनको ले जाने के लिए तैयार नहीं है, और कोई लोग जो है करीमनगर से यहाँ पर उनको लेने आना चाह रहे थे, तो ना करीमनगर की पुलिस इजाज़त दे रही, ना हैदराबाद की पुलिस इजाज़त दे रही। एक अच्छी बात ये हुई कि कल हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने अपना एक व्हाट्सअप नंबर
और ईमेल नंबर और एक हेल्पलाइन नंबर सारे सोशल मीडिया में डाला है कि अगर किसी को जाना है तो पास लेना चाहिए। लेकिन हैदराबाद पुलिस का पास लेकर अगर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं या दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो पुलिस वाले रोक के पास फाड़ के डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स पे उनको मार रहे हैं। ये कई शिकायत आए। यहाँ से जो आईटी प्रोफेशनल्स काम कर रहे थे, जो निज़ामाबाद जा रहे थे, भैंसा बोधन जो लोग लड़के जा रहे थे, उनको रोककर गाली गलौज की गई, जबकि हालांकि उनके पास पास था। तो मेरा मुतालिबा यह है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से हम ये मुतालिबा करते हैं कि आप क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस डायरेक्ट दीजिए। अगर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर या साइबराबाद पुलिस कमिश्नर या राचाकोंडा पुलिस कमिश्नर का किसी के पास है, ट्रैवलिंग पास है, तो वो लोग जो है कि वो ट्रैवलिंग पास की बुनियाद पर पूरे तेलंगाना में भी कहीं भी जा सकते हैं। अगर कोई स्टाफ पर उनको रोककर अगर पुलिस बदतमीजी करी है तो वो उसकी शिकायत करेंगे तो वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के डीएसपी को या एसपी के खिलाफ में एक्शन लिया जाएगा। ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन डीजीपी की तरफ से अभी तक नहीं आए। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर पास दे के छोड़ दे रही उनको, लेकिन जैसा ही हैदराबाद लिमिट्स ख़त्म होके आपके दूसरा लिमिट स्टार्ट हो रहा, वहाँ की पुलिस उसको मार रही, पास फाड़ दे रही, उसको वापस कर दे रही। अब आप बतलाइए, एक काम करने वाला शख्स यहाँ पर आया हुआ है तो वो क्या पूरा 14 अप्रैल तक लॉकडाउन में यहाँ पर फंसा रहेगा? बताइए। उसके घर वाले उसके परेशान हैं। तो इस बात की मैं आज सुबह में जो है हमारे डीजीपी साहब को मैसेज किया हूँ, इस बात का ट्वीट किया हूँ। जैसा करीमनगर का वाक़या मैं आपको बताया कि शादी के लिए आए थे 21 तारीख के दिन, रास्ते में थे, जब उनको पता चला शादी भी कैंसिल हो गई, लॉकडाउन भी हो गया, छोटे छोटे बच्चों के साथ उन्होंने फंसे हुए हैं। करीमनगर से उनको यहाँ पर लेने के लिए आ रहे हैं, करीमनगर पुलिस उनको इजाज़त नहीं दे रही। मैं करीमनगर के कमिश्नर जनाब कमला हसन रेड्डी साहब से को भी मैं मैसेज किया, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को भी मैसेज किया। तो रहने के लिए उनके यहाँ पर कोई ऐसे तवंगर कोई रिश्तेदार नहीं है जो उनको रखना चाह रहे हैं, तो फंसे हुए हैं वो लोग। उनके लिए कोई ऐसा एक पॉलिसी बनाइए कि अगर कोई करीमनगर से अपने रिश्तेदार को लेने आना चाह रहा है, कोई निज़ामाबाद से उनके रिश्तेदार हैदराबाद में फंसे हुए लेने आना चाह रहा है। एक साहब मुझे फ़ोन किए कि मौलाली में वो अपने कुछ काम से, उनके लड़के की तबीयत ख़राब है, अपनी वाइफ को बच्चे को छोड़ने के लिए मौलाली गए थे। वो मौलाली में वहाँ पर फंसे हुए हैं। वहाँ पर कुसईगुड़ा पुलिस वालों को जाके बोल रहे हैं कि पास दियो, बोले तो उनको हैदराबाद आने का पास नहीं दे रही। तो ये क्या हो रहा है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इसका सख्त नोट लेना चाहिए। नोट लेते हुए मेरा मुतालिबा है कि पूरे एसपीस को, पूरे कमिश्नर्स को, पूरे डीएसपी को ये ऑर्डर देना कि कोई भी अगर सिंगल आदमी अपने फैमिली इश्यूज़ के ऊपर जाना चाह रहा है, कोई फैमिली स्टकअप है, अपने मुकाम पर जाना चाह रहा है, उन्हें अपना आधार कार्ड बता रहे हैं तो वो उनको जाना देना चाहिए। बेंगलुरु से मुझे आज तकरीबन 30-40 लड़के फ़ोन किए, बैठ के एक ही जगह बात किए, बोल रहे थे कि भाई हम बेंगलुरु में यहाँ पर आईटी कंपनीज में हम काम कर रहे हैं, हम अपने वतन वापस आना चाहते हैं, हैदराबाद वापस आना चाहते हैं, कोई अजला में। तो कर्नाटक पुलिस इनको इजाज़त नहीं दे रही। मेरा मुतालिबा है कि हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो है कर्नाटका के सीएम से बात करें और आपके आंध्रा के सीएम से बात करें, पूरा एक जॉइंट इनसे बात करके जो बेंगलुरु में हमारे आईटी प्रोफेशनल्स, जो लेबर पेशा अफराद बेंगलुरु में फंसे हुए हैं, उनको यहाँ पर आने की इजाज़त दी जाए। मैंने उस बारे में भी आज ट्वीट किया है। आज से वादा किया गया था कि राशन शॉप्स खुलेंगे, राशन की दुकानों पे राशन आएगा बोलकर वो मुतालिबा किया गया था, लेकिन अभी तक जो है राशन के दुकानों को अभी पीडीएस सिस्टम से राशन नहीं आया। 1 या 2 राशन के दुकानों पर आया, मारकमारी हो रही थी। वो जो ऑनलाइन पैसे देने की बात की गई थी, वो ऑनलाइन पैसे भी अभी तक नहीं आए। तो क्या अब आप बताइए, 5 दिन गुजरने के बाद में भी चीफ मिनिस्टर साहब से ऐलान करदा जो 1 महीने का राशन है, ये कब आएगा? ये अभी तक नहीं आया राशन के दुकानों पे। ये राशन का हमारे कमिश्नर सिविल सप्लाई से मेरा मुतालिबा है कि जल्द से जल्द राशन शॉप्स पे आप 1 महीने का राशन भिजाइए, 50% प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और एलपीजी गैसेस का जो प्रॉब्लम हो रहा है, गैस सिलेंडरों की, आज 5 दिन से गैस की कोई ऑफिस नहीं खुल रही, क्योंकि ऑटो चलाने वाले ड्राइवर नहीं आ रही, घरों पे गैस सिलेंडर डालने वाले नहीं आ रही। जिनके घरों में गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया वो लोग जाके गैस एजेंसी से नहीं ले सक रहे, पुलिस वाले मार रही।
तो कमिश्नर सिविल सप्लाईज और डीजीपी एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन जाहिर करे, जो गैस एजेंसीज में काम कर रहे हैं उनका मूवमेंट फ्री करे, उनका आइडेंटिटी कार्ड दो या नहीं तो उनको कोई पास दो। कई घरों में आज गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया, 2 दिन से एक गैस सिलेंडर ब्लैक हो रहा, 5-5 हज़ार रुपये में एक गैस सिलेंडर ब्लैक हो रहा शहर में। इसके ऊपर भी रोकथाम लगाना चाहिए। हमारे को गैस के एजेंसीज पूरे खुलना चाहिए। कर्नाटका का कल डीजीपी का ट्वीट आया, मैं देखकर बहुत खुश हुआ कि कर्नाटका के डीजीपी ने 24 घंटे किराना शॉप्स जो एसेंशियल कमोडिटीज जो है 24 घंटे खुला रखने का ऐलान किया है। यानी किराना शॉप और वेजिटेबल के दुकान जो है और आपके ये 24 आवर्स खुला रह सकते हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ये ले सकते हैं। मेडिकल शॉप्स और आपके ये पूरे 24 आवर्स ओपन रह सकते बोल के ये ऑर्डर दिए। तो मेरा मुतालबा है कि हमारे तेलंगाना के डीजीपी भी जो है पूरे एसेंशियल कमोडिटीज़ को 24 आवर्स खुला रखने का इजाज़त दे, एज इट इज़ बीइंग डन बाय दी कर्नाटका डीजीपी। ये एक दूसरा मुतालबा है हमारा। और आपके जो ये हॉस्पिटल्स में, मुझे आज कई जगह से हॉस्पिटल्स से जो टेलीफोन्स आ रहे थे कि 104 पर अगर आप जब फ़ोन कर रहे हैं तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे एम्बुलेंस नहीं आ रही है। हमारा मुतालबा है कि 104, 108, 109, 110 ये पूरे इमरजेंसी नंबर्स जो भी हैं इसमें फ़ोन करने के बाद में 2-2 घंटे 3-3 घंटे एम्बुलेंस नहीं आ रही है पेशेंट को ले जाने के लिए। और एक सबसे अहम बात यह है कि ये जो डायलिसिस पेशेंट है, डायलिसिस के लिए जो पेशेंट्स है इनको जो है बास जनों को 5 दिन में एक बार डायलिसिस, 3 दिन में एक बार डायलिसिस, पुलिस वाले जो है उनका रिकॉर्ड डायलिसिस का रिकॉर्ड देखने के बावजूद भी उनको हॉस्पिटल नहीं जाने दे रहे हैं। ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस आई अपील टू ऑल द पुलिस पीपल कि कम से कम आप जो है डायलिसिस पेशेंट के ताल्लुक से हमदर्दी जिताइए, उनको हॉस्पिटल्स को जाने दीजिए, उनको जो है डायलिसिस करवाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो लोग मर जाते अगर डायलिसिस नहीं करवाए तो ये चंद बातें थी कि जो हम हुकूमत तेलंगाना के इल्म में मैं लाना चाह रहा था। और आज 5वें दिन में भी हमने हैदराबाद में बड़ी अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि हमारे हैदराबाद तेलंगाना के लोग इस बीमारी को सीरियस नहीं ले रहे हैं। हर गली हर मुकाम पर एक 50-50, 20-20, 25-25 आदमी के कुप्पे दिख रहे हैं। तो मेरी अदबन गुजारिश है कि आप जो है अपनी सेहत के लिए, आवाम की यानी महल्ले वालों की सेहत के लिए जो लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, इस लॉकडाउन को आप रूबे अमल नहीं ला रहे हैं, आप एहतियात नहीं कर रहे हैं, इसकी तरफ से कहीं खुदा ना खास्ता इटली के जैसा मौतें हमारे एरिया में होने के इम्कानात है। मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ बस्ती के बड़ों से, बस्ती के जो मसाजिद के कमेटी हैं, जो बुज़ुर्ग हजरात है, आप बस्ती के बच्चों को समझाइए ताकि ये लोग नहीं निकलना बाहर बोलकर। और रही बात जो पुलिस की मार तोड़ हो रही है, यानी जो पहले दिन दूसरे दिन जो मार तोड़ हुई, हम मुतालबा हमारा आवाज़ उठाए थे, हम उठाने के बाद में मुसलसल ट्वीट कर रहा था मैं, तो कल रात में मैं समझता हूं कि कोई ज़्यादा शिकायत नहीं आई पुलिस के मार तोड़ की। आज भी और आज रात में भी मैं समझता हूं कि पुलिस वाले जो 3 दिन से जो शिकारी कुत्ते बने हुए थे वो आज कम से कम ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे ये मार तोड़ बंद करेंगे। काउंसिलिंग करिए, अगर कोई कानून तोड़ रहा है तो आप उसकी काउंसिलिंग करिए, उसकी गाड़ी सीज करिए। कई वीडियोस आए कल भी कि एक ट्रैफिक का पुलिस वाला जो है बच्चे की गाड़ी को मार के तोड़ दे रहा। अरे बच्चे से क्या उसकी इमरजेंसी है, उन्हें क्यों निकला बाहर, ये आप लोग पूछिए, काउंसिलिंग करिए, फ्रस्ट्रेशन मत निकालिए। मैं दोबारा फिर से पूरी तेलंगाना से पुलिस से मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, आंध्रा की पुलिस से मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि मार तोड़ से मसला हल नहीं होता। आप देखिए कि जिस मुल्कों में 50-50 साल 25-25 साल मिलिट्री राज रहा, लोगों को मारे, लेकिन वहाँ पर भी फिर से जब भी कर्फ्यू उठा या जब भी पुलिस राज गया, जब भी मिलिट्री राज गया, फिर ऐसे ही हुआ। जब तक आप काउंसिलिंग नहीं करेंगे मसला हल होने वाला नहीं है। और सबसे एक पहली चीज़ है कि 2 दिन से 3 दिन से कई लोग मुझे टेलीफोन करके ये बोल रहे हैं कि बैंक्स का, क्योंकि EMI का टाइम आ गया, जो बैंक से लोन्स लिए हुए हैं, गाड़ियाँ लोन पे लिए हुए हैं, तो इनका EMI का जो कट ऑफ डेट रहता 31 है। ये 31 के बाद में अगर आप EMI नहीं बनेंगे तो इसमें यह होता है कि उनका जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड है CIBL में, इनका ये लोग ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं अगर एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं बने
तो मेरा मुतालबा है कि क्योंकि ये सेंट्रल बैंक्स आर मेनी बैंक्स आर प्राइवेटाइज बट स्टिल दे आर अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे चीफ मिनिस्टर से दीगर तमाम चीफ मिनिस्टरों से मेरा मुतालबा है कि आप सेंटर से हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, कॉमर्स मिनिस्टर है, इंडस्ट्री मिनिस्टर है, इनसे बात करके बैंक्स का ईएमआई जो है विदाउट एनी चालान 45 डेज के लिए पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि दिस कोविड-19 लॉकडाउन में कंटिन्यू अप टू अप्रैल 14। अभी मुझे एक लेटर आया था, मैं देख रहा था कि ऑल इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैव बीन बैंड टिल अप्रैल 14। 14 अप्रैल तक जो है पूरे इंटरनेशनल फ्लाइट्स बैन कर दिए गए हैं इंडिया में। तो इसका मतलब है कि आवाम को मेंटली तैयार हो जाना चाहिए कि ये लॉकडाउन में कंटिन्यू अप टू अप्रैल 14। पूरी आवाम से मेरी गुजारिश है कि हुकूमत जो है 31 तारीख के दिन 5 बजे ये ऐलान करेंगी कि और 14 दिन का हम एक्सटेंड कर दिए हैं। तो आवाम मेंटली तैयार हो जाइए कि ये लॉकडाउन में कंटिन्यू अप टू अप्रैल 14 तक ये लॉकडाउन चलने वाला है। तो जो लोन्स का ईएमआई है उसको 45 डेज के लिए एक्सटेंड करना चाहिए। ऑल बैंक्स जो है विदाउट एनी कंडीशंस, विदाउट पुटिंग एनी पेनाल्टी, ये ईएमआईस को एक पूरा 45 डेज के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग जो यानी गवर्नमेंट के जैसा एसेंशियल कमोडिटीज़ है, वाटर की बिल है, हमारे रियासत के तेलंगाना चीफ मिनिस्टर से मेरा मुतालबा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं कि क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, ना इनको सैलरीज मिल रही हैं, तो ये 3 महीने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल माफ़ करना चाहिए। केसीआर साहब से मेरा मुतालबा है। इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ वाटर का बिल भी माफ़ करना चाहिए। और जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है जिनका HRA कटता है, यानी हाउस रेंट अलाउंस इनका जो कटता है, वो 3 महीने का हाउस रेंट अलाउंस तेलंगाना गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को माफ़ करना चाहिए। तो ये मेरा मुतालबा था कि ईएमआईज़ को बैंक्स 45 डेज का टाइम दे दे। पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है और वाटर बिल को स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट 3 महीने का माफ़ करना चाहिए। और सबसे अहम चीज़ जो है कि हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस का एक बयान आया था कुछ दिन पहले कि तमाम व्हीकल्स को 31 मार्च से पहले रजिस्टर करना चाहिए। जो भी 31 मार्च से पहले अपने व्हीकल्स को रजिस्टर नहीं करवाएंगे, हम उनके व्हीकल्स को सीज कर देंगे और रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देंगे बोल के। तो मैं आज हमारे डीजीपी से, कमिश्नर से और हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से, चीफ मिनिस्टर से मैं मुतालबा करता हूं कि जो डेडलाइन दी गई थी व्हीकल्स को रजिस्ट्रेशन करने का 31 मार्च तक, उसको भी एक्सटेंड कर देना, 3 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दीजिए। क्योंकि ये कोरोना वायरस में लोग जो है उनके जान के लाले पड़े हुए हैं, ना बाहर जा सक रहे हैं, ना कुछ कर सक रहे हैं। तो ये जो व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन का डेडलाइन को भी हम आगे बढ़ा देना चाहिए, ये मेरा मुतालबा है। अब सबसे पहले अहम चीज़ ये है कि जो खैर हजरात लोग हैं, मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जिन हजरात को, हैदराबाद की तारीख़ रही है, हैदराबाद जो है हिंदुस्तान का कैपिटल जो है दिल्ली है, लेकिन हैदराबाद हिंदुस्तान के मुसलमानों का पाया तख्त रहा है। हैदराबाद की एक लंबी तवील तारीख़ रही है। कभी बिला मजहब व मिल्लत गुजरात में फिसादात हुए, हमने यहाँ से पैसा जमा कर भेजा। बांग्लादेश में जल्जला आया, हैदराबाद के लोगों ने बांग्लादेशियों को बांग्लादेश में मदद किया। कश्मीर में जल्जला आया, हमने यहाँ पर मदद किया। तो हैदराबाद के खैर हजरात लोगों से मेरी गुजारिश है कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं, निकल जाओ अपने घरों से। अल्लाह ताला ने जिनको भी जो दौलत दी है, अगर किसी के पास 3 टाइम का खाना है तो आप 1 टाइम खाइए, 1 टाइम पड़ोसी को देखिए कोई गरीब है क्या, एक ऐसे पड़ोसी को ले जाकर दीजिए जो गैर मुस्लिम है। इससे जो है कि आपके इस्लाम की तबलीग होगी, आपके कुरान की तारीफ़ होगी इसमें कि अल्लाह ताला, आप अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अगियार को खाना खिलाइए। मैं देख रहा हूँ कि जो लेबर पेशा है रोड पे भूखा मर रहा है, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, एक एक बिस्किट के लिए, एक एक गिलास पानी के लिए तरस रहे हैं। जितने हैदराबाद के लोग हैं, ऑलरेडी कुछ लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे उनके ताल्लुक से व्हाट्सएप पे आ रहा है। बड़ी अच्छी बात है कि मैंने सुना है कि किसी शादी खाने में फलकनुमा में ये वाक़या रोज़ाना 3000 लोगों को
खाना दिया जा रहा है और फूड पैकेजेस एक एक महीने के दिए जा रहे हैं, ईदी बाज़ार से भी दिया जा रहा है। तो ऐसा ही और लोग हैं, अल्लाह ताला ने कई लोगों को दिया है, 100-100 करोड़ रुपए है हमारे हैदराबाद में। तो मेरी उनसे अदबन गुजारिश है कि आप जो है हैदराबाद की लाज रखिए, हैदराबाद की लाज रखकर निकल जाइए आज घरों से। अल्लाह ताला ये दौलत किसके लिए रखा है? कोई खबर में लेके जाने वाला नहीं है दौलत। कल हो सकता है कि दुनिया ख़त्म हो जाएंगी। निकल जाओ आज अपने घरों से, जो भी अल्लाह आपके पास माल जो भी है मता अल्लाह की राह में खैरात कर दो। और ख़ास तौर पर मिसाल बनो, अगियार को खिलाकर, अगियार को पानी पिलाकर, अगियार को कपड़ा देकर एक मिसाल बनने का अल्लाह ताला ने मौका दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम सरमाएदारों से कि आप जो है हैदराबाद की लाज रखेंगे। शुक्रिया। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।